Good morning, students. This is Ankit Jaiswal. I hope you all will be fine. Students, in previous videos, we have learned about nouns, the kinds, and numbers. Okay. In today's video, I'll tell you about pronouns. Okay. So you have already studied about pronouns in your previous classes, but I'll explain you more whatever you have not known so far. Okay. So students, get ready for a new topic named pronouns. It's your chapter 3. Okay. So students, as you all know, pronoun is a word which replaces noun. Pronoun is a word which is used in place of a noun. Okay. So today we are going to know about the definition of pronoun, examples, and then we will come to know about the kinds of pronouns. Okay. So students, let's start. Students, here you can see the title of the chapter is pronoun, chapter 3, pronoun. ऑलराइट बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियोस में नाउन्स के बारे में पढ़ा हुआ है, नाउन्स के काइंड्स के बारे में पढ़ा था, नाउन्स के नंबर्स के बारे में पढ़ा। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन आर वर्ड्स डैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउन ऐसे शब्दों को कहते हैं जो नाउन्स की जगह पर यूज में आते हैं। जैसे कि हिंदी में से सर्वनाम कहते हैं, किसी का नाम ना लेकर उसकी जगह पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना। जैसे कि कोई भी पर्सन है, मेल है, तो उसको हम लोग नाम नहीं लेकर उसके सामने ही लगा देते हैं ना, ही लगा देते हैं। जैसे राम है तो राम की जगह पे ही लगा देंगे, राम ना बोल के वह बोल देंगे ना, ही। ऐसे ही आपका मान लीजिए गीता है तो गीता को हम लोग गीता ना बोल के शी बोल देंगे, है ना। तो इस तरह से ये प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस आपके नाउन को रिप्लेस करते हैं, यानी नाउन की जगह पर यूज़ में आते हैं, तो इनको हम कहते हैं प्रोनाउंस। एग्जाम्पल के तौर पर आपका ही, शी, इट, दे, यू, वी, देम, ठीक है, मी, अस, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, प्रोनाउन को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू मैनी फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, और एज यू ऑल कैन सी हेयर द टाइप्स हैव बीन गिवन: पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, तो 6 टाइप्स के आपको यहाँ पर बताए गए हैं, और भी टाइप्स होते हैं इसके। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर। ओके, 9 तरह के प्रोनाउंस को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे। उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रोनाउन जब भी स्टार्ट करेंगे तो प्रोनाउन सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में भी होता है। ठीक है, आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ रखा है ना। एक सेंटेंस के तौर पर मान लीजिए, जैसे राधा, ठीक है, राधा इज़ आ स्टूडेंट, है ना, ये सेंटेंस है। तो इसमें ये जो वर्ड होगा राधा, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए प्रोनाउन दोनों हो सकता है। राधा की जगह पर हम सी यूज कर सकते थे, ठीक है, और स्टूडेंट की जगह पे तो हम कुछ नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, लेकिन किसी का नेम होता तो हम उससे यहाँ पे यूज़ कर लेते। चलिए अभी आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हमारा जो टाइप है प्रोनाउन का, वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन की टाइटल का नेम डालेंगे आप लोग कॉपी में, और प्रोनाउन की डिफिनेशन राइट कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा उसकी कुछ एग्जाम्पल्स राइट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पहला टाइप हम लोग पढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत यानी, ठीक है, जो हमारा खुद का खास का होता है। ठीक है, तो वो हमारा जो अपना होता है उसको पर्सनल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन नेम्स ऑफ द पीपल एंड थिंग्स। इफ द पर्सनल प्रोनाउंस इज द डोर ऑफ द action, the subject of the sentence is called a subject pronoun. If the pronoun receives the action done by the subject, it is called the object pronoun. पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को रिप्लेस करता है, उनकी जगह पर यूज किया जाता है। ठीक है, अगर वो सेंटेंस के शुरुआत में यूज होगा तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा, और वो सेंटेंस के लास्ट में अगर होगा तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे देखिए, कुछ सब्जेक्ट और कुछ ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आपको मैंने ऑलरेडी लिखाए हुए हैं। जैसे ही का हो जाएगा हिम, ठीक है, शी का हो जाएगा हर, ठीक है, आई का हो जाएगा मी, यू का यू ही रहेगा, ठीक है, वी का आपका अस हो जाएगा। तो एक होता है जो एक्शन करता है,
जो काम करता है, दूसरा उस काम को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, ठीक है। तो इस तरह से दो प्रोनाउन होते हैं, एक पर्सनल प्रोनाउन के अंदर दो होते हैं, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए बेटा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, दे लाइक्ड हर वेरी मच, वे उसे बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, पसंद करते थे। तो देखिए दे क्या हो गया, दे काम करता है ना, पसंद कौन करता है, दे, वे करते हैं, तो वे क्या सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। किसे पसंद करते हैं, उसे, तो उसे क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो प्रोनाउन दोनों ही है, ठीक है, बट ये सब्जेक्ट है, काम कर रहा है और इस काम को रिसीव कर रहा है हर, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। देखिए सी काम कर रहा है, सी गैव द बुक टू हिम, उसने किताब उसे दे दी। तो किसने किताब दी, शी ने, तो सी क्या है, सब्जेक्ट, और किताब किससे दे दी, उसे, है ना, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एक काम कर रहा है, एक उसको रिसीव कर रहा है ना, तो ये करने वाला सब्जेक्ट और रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो शी देखिए, और हमेशा याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा। आप हिम को यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है, सी की जगह पे हर नहीं यूज कर सकते, सी ही रहेगा, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट के तौर पर होगा उसको सब्जेक्ट के तौर पर रखिए और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर रखिए। मैंने बहुत सारे आपको कॉपी में कराए ना, ही का हिम, शी का हर, ठीक है, आई का मी, वी का अस, दे का देम, ये सारे कराए ना, तो ये सारे याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो यही पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये आप याद रखिएगा, दो तरीके के होते हैं, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन और एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, कुछ पर्सन होते हैं। आपको पता है पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, बोलने वाला, जो बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए सेकंड पर्सन, पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात करता है, वो इंसान जिससे बात कर रहा है, जो बोलने वाला है, ठीक है। और थर्ड है पर्सन, पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो बोलने वाला, ठीक है, उस बात को सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो चलिए देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में आता है बच्चों आपका सिंगुलर में आता है आई, प्लुरल में आता है वी, वैसे आपका आई भी प्लुरल ही होगा, ठीक है। और आपका सिंगुलर में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी आएगा और आपका प्लुरल में अस आ जाएगा, ठीक है। और देखिए सेकंड में आता है यू, तो यू का सब्जेक्ट भी यू होगा और ऑब्जेक्ट भी यू होगा, ठीक है। और आपका थर्ड प्रोनाउन में आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी, इट सिंगुलर में, दे आपका प्लुरल में। और जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा ही, शी, इट का, तो हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा और इट का इट हो जाएगा, ठीक है। और दे का देम हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोनाउन आप याद रखिएगा। अपने टेबल में ये चीज़ जरूर नोट कर लीजिएगा, आप लोग अपने इस टेबल को अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग पर्सनल प्रोनाउन की हेडिंग डालिएगा, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, एग्जाम्पल्स, और ये टेबल जरूर आप याद करिएगा। इस टेबल को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कितने पर्सन्स होते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है, यू ऑल हैव टू लर्न दिस, यू ऑल हैव टू कीप दिस रिमेंबर इन योर माइंड बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। और हाँ, आपको पर्सनल प्रोनाउन जो मैंने बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इस पर स्पेशली फोकस करना है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, और आप सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट प्रोनाउन को ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को ही रखेंगे, ठीक है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते आप, सी की जगह पे हर नहीं कर सकते अगर वो सब्जेक्ट है तो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में आप हर की जगह पे शी नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें आप रखिएगा, इसमें एरर भी पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है आपको। यहाँ पर आपको फिल करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन फिल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यू एंड आई, मी एंड यू, आई एंड यू एंड मी, इस तरह से दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है, सेंटेंस की सब्जेक्ट से होती है हमेशा, तो यहाँ पर हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भरेंगे। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन सा है, देखिए यू एंड आई, ये हो गया। मी एंड यू, तो मी तो होगा नहीं क्योंकि तो ये खट गया। आई एंड यू, ठीक है, ये भी हो सकता है। यू एंड मी, तो ये तो होगा नहीं, तो आपका दो ऑप्शन बनता है, यू एंड आई और आई एंड यू, ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए हम एक चीज़ देखते हैं बच्चों कि देखिए यहाँ पे आप लोग वॉच आउट देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आई ऑलवेज कम्स लास्ट व्हेन अ सेट ऑफ प्रोनाउंस एंड नाउन्स आर यूज्ड टुगेदर। जब भी कभी दो तीन प्रोनाउन दिया होगा तो आई हमेशा लास्ट में आएगा, ठीक है, आई हमेशा लास्ट में आएगा। सबसे पहले आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है, और फिर उसके बाद आपका लास्ट में आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। देखिए शी एंड आई, तो पहले शी आया है फिर आई आया है ना, टीना, रमेश एंड आई, तो आई हमेशा लास्ट में रखेंगे, इसको याद रखिएगा आप लोग हमेशा। देखिए दूसरा क्या है, डू नॉट यूज़ मी इन प्लेस ऑफ आई, आई की जगह पर मी मत यूज करिए, ठीक है। जब आई सब्जेक्ट का पार्ट है
तो आप लोग मी मत यूज करिएगा। अनीस एंड आई आर सिबलिंग्स, अनीस और मैं सिबलिंग्स हैं। अब अनीस एंड मी आर सिबलिंग्स मत करिएगा, तो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को रखना है। मी आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों कैसे करना है, देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए पहला यू एंड मी, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, आई लास्ट में आता है ना, तो यू एंड आई जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि मी तो होगा नहीं, मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। फिर आपका दूसरा था आई एंड यू, तो पहले आई नहीं आता है तो भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ठीक है, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है मी, ये भी कट, तो आपका पहला वाला ही सही है, ठीक है, यू एंड आई। सेकंड में देखिए माई मदर हैज़ मेड चिकन स्ट्यू एंड अपमास फॉर, ठीक है, माई फ्रेंड्स एंड मी, ठीक है, आई एंड माई फ्रेंड्स, मी एंड माई फ्रेंड्स एंड आई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के तौर पर आई तो रखेंगे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे आपका, तो यहाँ पर देखिए ये माई फ्रेंड्स एंड मी, ये भी हो सकता है, तो आई तो होगा नहीं, मी एंड माई फ्रेंड्स ये भी सही हो सकता है, और फ्रेंड्स एंड आई, ठीक है, यहाँ पर ये होगा नहीं क्योंकि आप सब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया, तो ये तो फर्स्ट और लास्ट तो कट गया, ठीक है, बच्चा आपका सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर याद रखिए पहले आपका जो है मी आएगा, उसके बाद माई फ्रेंड्स आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये थर्ड वाला सही है, ठीक है। माई मदर हैज़ मेड चिकन स्ट्यू एंड अपमास फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स, ठीक है। थर्ड देखिए टीचर इज़ वेरी एंग्री विथ, टीचर बहुत गुस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिल करेंगे, तो ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा है, अस हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, वी दे ही कट, तो आपका अस ही सही हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आप लोग और अपना माइंड यूज करिए। 4th 5th 6th 7th 8th ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है। मैंने 3 आपको बता दिए हैं, होमवर्क आपको बाकी करने हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा अच्छे से, जहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और आई को लास्ट में रखना है अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और अगर मी आता है तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसको पहले रखना होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ के रखिएगा, वरना आप मिस्टेक बहुत करेंगे, क्योंकि ये मिस्टेक वाला ही चैप्टर होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए, और पर्सन्स के अकॉर्डिंग ही आपको प्लेस करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन इस चीज़ में है तो आप क्लियर कर लीजिएगा, ताकि कोई डाउट ना हो रह जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड प्रोनाउन क्या होता है। बच्चों आपने एडजेक्टिव पढ़ा था, पॉजेसिव एडजेक्टिव ना, वहाँ पे आप क्या पढ़ा था आपने, माई, योर, ये सब पढ़ा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो थोड़ा सा चेंज होता है ऐसा ही है, उसमें भी अधिकार दिखाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या दिखा रहा था, अधिकार, ये तुम्हारी किताब है ना, किताब किसकी है, तुम्हारी, अधिकार किसका है, तुम्हारा, है ना। इस तरह से पॉजेसिव मतलब होता है पोजेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड आपका जो प्रोनाउन है वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन शो ओनरशिप मतलब है मालिकाना हक, ठीक है। तो मालिकाना हक दिखाते हैं, इस पर किसका अधिकार है भाई, मेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, ठीक है, उसका अधिकार है। दे टेल अस हु और वाट समथिंग बिलोंग्स टू, ये बताते हैं कोई चीज़ किसके हक में है, किस पर किसका अधिकार है, किस चीज़ को बिलोंग करती है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए आपका याद रखिएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था जब भी ये हर, हिज वगैरह आएगा, माई, योर आएगा, तो ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, जबकि माइन, योर्स, आवर्स आएगा तो ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस होगा, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं, ठीक है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, इनमें आपका नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाते हुए बताया था एक चीज़ कि आपके चैप्टर में एडजेक्टिव पढ़ा दिया ना बेटा, एक मिनट देखता हूँ मैं, हाँ सेकंड चैप्टर आपका एडजेक्टिव था, ठीक है। तो एडजेक्टिव में आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा था, तो वहाँ पर भी वही चीज़ थी। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक फैक्ट बताया था कि एडजेक्टिव के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव और आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, इन सब में क्या होता है, एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आता है। जैसे देखिए हर बुक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एडजेक्टिव था, इसके तुरंत बाद नाउन। प्रोनाउन में ऐसा नहीं होगा, अगर वो पॉजेसिव प्रोनाउन है तो हर्ष बुक नहीं होगा, मतलब कि प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आ सकता। इसी तरह से आप पहचान सकते हैं, ये ट्रिक होती है पहचानने की। देखिए एक सेंटेंस के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए दिस इज़ माय बुक, ये हो गया, ठीक है। और दूसरा है दिस बुक इज़ माइन। तो इसमें से आपको बोलेगा भैया इसमें से दोनों में से पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, तो आप क्या देखोगे, वही ट्रिक मैंने बताई है कि एडजेक्टिव अगर होगा तो उसके बाद नाउन आया होगा, और प्रोनाउन होगा तो नाउन नहीं आया होगा। तो आप देखिए ये माई है, तो माई के बाद नाउन आया हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक।
और यहाँ पर देखिए माइन के बाद कुछ नहीं है, ये आज़ाद है, स्वतंत्र है, इसके बाद कुछ नहीं आता, अकेला होता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आता, नाउन ठीक है यहाँ पे है, इसके बाद इस बीच में लगा हुआ था, दूर है, दोनों में लड़ाई होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक से याद करिएगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें भी कुछ का पर्सन दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन आपका माइन और आपका प्लुरल में आवर्स, ठीक है। ये आपका माइन आपका आई का होता है, आवर्स वी का होता है, ठीक है। हमारा, माइन मतलब मेरा और आवर्स मतलब हमारा, ठीक है। हिज मतलब उसका, हर्ष मतलब लड़की के लिए लगता है, और देयर्स मतलब उनका, ठीक है, उनका उनके, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में। पजेसिव प्रोनाउन होता है यह किताब मेरी है, और पजेसिव एडजेक्टिव यह मेरी किताब है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़ बहुत लोग होते हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कन्फ्यूज़ ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ ट्रिक के साथ बता दी कि कैसे क्या चीज़ आपको यूज करनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, वॉच आउट, यहाँ पर दिया गया है इट्स नॉट अ पजेसिव प्रोनाउन। इट्स जो होता है वो पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। डू नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी बिफोर एस इन आवर्स, योर्स, देयर्स एंड हर्स। कभी भी आवर्स में इन सब चीज़ों में इस तरह से अपॉस्ट्रोफी मत लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कभी भी अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर बैक टू सम सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। इन सम केसेस दे कैन एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम। क्या करता है, ये सब्जेक्ट को ही वापस सेंटेंस से बताता है, जिसमें आपका सेंस आता है स्वयं, ये वाले स्वयं, ठीक है, खुद, ये जो आते हैं ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, मतलब कि अपने ऊपर ही उसका रिजल्ट पड़ना, उसका प्रभाव पड़ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मैं खुद बाजार गया, तो मैं खुद वो काम कर रहा हूँ ना, या फिर मैंने खुद को चोट पहुँचाई, तो किसके ऊपर एक्शन हो, मेरे ऊपर ही आ रहा है ना, यानी रिफ्लेक्स होकर मेरे ऊपर ही आता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नाम से ही मालूम चलता है, ठीक है। देखिए इनको कैसे पहचानते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। ये सारे प्रोनाउन हैं, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिएगा, आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा, किसको देखा, खुद को देखा, किस पे रिजल्ट आया, खुद पे आया। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, आप खुद की मदद करें, है ना। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल स्टार्ट करेंगे जो बचा हुआ है। सो पजेसिव एंड पर्सनल, पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, और एक्सरसाइज जो आपको दी है मैंने पर्सनल प्रोनाउन, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और आज आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, इसलिए मैंने 3 ही समझाया आपको, बाकी के आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में समझाते रहेंगे। करना क्या है आपको, ये नोट करना है, देन आपको ये नोट करना है, और इसके साथ आपको एग्जांपल्स भी नोट करना है जो मैंने बता दिए, ही, शी, देम एटसेट्रा, ठीक है। फिर पर्सनल प्रोनाउन आप लोग, फिर आप लोग ये काइंड नोट कर लीजिएगा, 9 काइंड्स होते हैं। फिर आप लोग पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनेशन राइट कर लीजिएगा, फिर आप लोग इसके एग्जांपल्स राइट कर लीजिएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इस तरह से आप लोग रख लीजिए ताकि आपको पता रहे। फिर आप लोग ये टेबल तो बहुत नेसेसरी है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में, ठीक है। आपको ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए मैं आपको 3 ही समझाया हूँ आज। और फिर आपको देखिए ये एक्सरसाइज अभी आपको कॉपी में नहीं करनी है, को बुक में सॉल्व करना है, ठीक है। कहाँ पर सॉल्व करना है, बुक में, ठीक। फिर आपको पजेसिव प्रोनाउन डालना है, इसकी आपको लिखनी है हेडिंग, डेफिनेशन और एग्जांपल्स लिखने हैं, और ये टेबल भी आप बना लीजिएगा। और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हेडिंग, देन ये डेफिनेशन एंड देन एग्जांपल्स यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, ऑलराइट। So that's all for today. If you're having any kind of confusions, queries, if you want to know anything, then you can ask me through WhatsApp, and I'll try to reply each one of you, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। आपका मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारे बचे हुए टाइप्स हैं आपके, एम्फैटिक हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव हैं, इंडेफिनिट हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव हैं, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो वो एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है। इंडेफिनिट हैं, तो ये सारे आपके जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करे जाएंगे। तो आज के लिए ही इतना ही, ठीक है। आज आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा घर पे जाके, घर पे तो आप लोग आई हैं, आज घर पे रह के आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, तीनों प्रोनाउंस के बारे में, और तीनों को अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे पढ़ाएंगे तो आगे एक्सरसाइजेस भी आएंगी, उनका सोल्यूशन मैं बताऊँगा आपको, और साथ में आपको ट्रिक्स भी बताता रहूँगा, ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझे रहें, और कैसे पहचानना है, कैसे क्या करना है, वो आपके माइंड में बना रहे,
ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आपको समझ में आया है और आप लोग अब अच्छे से इसको कर लेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे अहेड। थैंक यू so much।